हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द बजट. सो अपन ने जैसे लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि बजट होता क्या है. इन बजट में अपन ने देखा था कि मीनिंग क्या है. बजट में क्या होता है कि हमारे रिसिप्ट्स का क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है. तो वो क्या होता है, उन दोनों का स्टेटमेंट. तो अपन ने फर्स्ट था हमारा रिसिप्ट्स पार्ट. तो लास्ट क्लास में अपन ने वो कंप्लीट कर लिया था. आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर पार्ट. सो जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो अपन इन दोनों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है. तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है. तो हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना तो वो हमारे एसेट्स को क्रिएट करते हैं, ना ही हमारी लाइबिलिटीज़ को मतलब कि ना ही हमारी लाइबिलिटीज़ को रिडक्ट करते हैं. वो क्या करते हैं, मतलब जो डेली बेसिस पे होते रहते हैं. जैसे जो जिनका मतलब कि बैलेंस शीट से नाता नहीं है, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड P&L अकाउंट है उससे रिलेटेड है. तो ये क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अपन कैसे लिख सकते हैं कि नो क्रिएशन ऑफ असेट्स, नो क्रिएशन ऑफ असेट्स और नो डिक्रीज इन लाइबिलिटीज. जो ना तो असेट्स को क्रिएट करते हैं ना ही हमारी लाइबिलिटीज को कम करते हैं. और ये एक ऐसे एक्सपेंसेस है जो मतलब कि डेली बेसिस पे होते रहते हैं. तो इनका तो अपन क्या लिख सकते हैं, रिकरिंग इन नेचर, जो कि हमारे डेली बेसिस पे होते रहते हैं. जिसका अपन जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन. जैसे गवर्नमेंट का मतलब कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ पे, जो उनके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको सैलरी देना. तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सैलरी. डिफेंस पे खर्चा करना, मतलब जिसमें डिफेंस से रिलेटेड जैसे एयरफोर्स वगैरह आ जाना, तो उन सब पे मतलब कि खर्चा करना. एंड इंटरेस्ट पेमेंट करना. अगर गवर्नमेंट ने कहीं से लोन ले रखा है तो वो एक तरह से गवर्नमेंट की रिसिप्ट हो जाती है, लेकिन उसके बदले में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है. तो यहाँ पे अपन क्या मान लेते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट एंड पेंशन. यहाँ पे पेंशन भी ओल्ड एज पेंशन हो गई, या फिर जो गवर्नमेंट वर्कर्स है उनको पेंशन दी जाती है वो हो जाती है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेंशन आ जाएगी. एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट में क्या एजुकेशन पे भी खर्चा होता है बहुत सारा. सब्सिडी एंड हेल्थ सेक्टर. तो गवर्नमेंट का खर्चा किस पे भी होता है, सब्सिडी देने में हो जाता है. हेल्थ सेक्टर में मतलब जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह है तो उनके लिए भी क्या, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उनके भी सारे एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड होते हैं, वो भी किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं. एंड सब्सिडी दी जाती है. एंड एजुकेशन पे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में उनमें जो गवर्नमेंट टीचर उनको सैलरी देना, या फिर मतलब कि उनके लिए जो बिल्डिंग है या फिर फर्नीचर है तो वो सब करना, या फिर पेंशन हो गया. एंड लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस हो गई एंड सैलरी हो गई. तो ये क्या हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फिर अपन देखते हैं सेकंड क्या है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो किससे रिलेटेड होता है, बैलेंस शीट. तो वो क्या करता है, वो या तो मतलब असेट्स को क्रिएट करेगा या फिर हमारे लाइबिलिटीज को डिक्रीज करेगा. तो अपन क्या लिखेंगे, क्रिएशन इन असेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज. या तो हमारी लाइबिलिटीज को कम करेगा या फिर हमें एसेट्स को क्रिएट करेगा. और इसका नेचर क्या होता है, ये मतलब रिकरिंग नहीं होता, ये डेली बेसिस पे नहीं होता, ये कभी कभार होता है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, नॉन रिकरिंग इन नेचर. तो अपन जिसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक्वाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज. प्लांट एंड मशीनरी को खरीदना, मतलब कि तो अपन जब भी प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं तो हमारे लिए क्या एक्सपेंडिचर तो हो जाता है क्योंकि हमारे पैसे लगते हैं, लेकिन हमारे लिए असेट्स भी क्रिएट हो जाती है. एंड रीपेमेंट ऑफ लोन.
एंड रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब अपन ने लोन ले रखा है, अपन ने लोन लिया तो हमारे लिए क्या रिसिप्ट्स है, लेकिन अपन उसको रीपेमेंट कर रहे हैं। तो एक तरह से अपन ने किसी से लोन लिया तो हमारे लिए क्या हो जाती है, लाइबिलिटीज हो जाती है, लेकिन अपन उसके वापस देते हैं तो हमारे सर से बाहर जैसा उतर जाता है, तो ये क्या हो जाता है, हमारी लाइबिलिटीज को रिड्यूस करता है। फिर अपन देखते हैं मेट्रो कंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट ने क्या मेट्रो बना ली है, तो एक तरह से ये भी एसेट्स क्रिएट होगी। हाईवे कंस्ट्रक्शन, तो गवर्नमेंट के यहाँ क्या एक बार तो पैसे लगे हैं, यहाँ पे हाईवे बना ली, लेकिन यहाँ पे जगह जगह पे पोल है, टोल टैक्स वाले हैं, तो वो क्या है एसेट्स दे, उससे क्या है फिर गवर्नमेंट को पैसे मिलते रहते हैं। तो एक तरह से ये भी गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाती है, एसेट क्रिएट हो जाती है। फिर जैसे हेल्थ कंस्ट्रक्शन हो गया या एजुकेशन कंस्ट्रक्शन हो गई, तो बेसिकली दोनों में, चलो अपन इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं एक बार। डिफरेंस बिटवीन द difference between the revenue expenditure and capital expenditure. Revenue expenditure and capital expenditure. तो कल देखते हैं इन दोनों में होता डिफरेंस क्या होता है। किन किन बेसिस पे ये होता है, तो एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले अपन देखते हैं इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। जैसे अपन ने पहले भी देखा है, आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड। तो ये क्या होता है, नो क्रिएशन इन एसेट्स, नो क्रिएशन इन एसेट्स और नो डिक्रीज इन लायबिलिटीज। ये ना तो हमारे लिए एसेट्स क्रिएट करता है, ना ही हमारी लायबिलिटीज को रिड्यूस करता है। और ये क्या होता है, या तो ये क्रिएट करेगा लायबिलिटीज को, या फिर हमारे एसेट्स को क्रिएट करेगा, या फिर लायबिलिटीज को डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, क्रिएशन इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज। या तो ये हमारी एसेट्स को कम कर देगा, एसेट्स को क्रिएट करेगा, या फिर हमारी लायबिलिटीज को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। सेकंड क्या आया था, हमने क्या पढ़ा था, इनका नेचर कैसा है। तो इसका नेचर कैसा है, ये क्या है, डेली बेसिस पे होता रहता है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिकरिंग, जो क्या है डेली बेसिस पे होता रहता है। और ये क्या आएगा, नॉन रिकरिंग, मतलब कि कभी कभार होता है, डेली बेसिस पे नहीं होता है। तो इसका नेचर कैसा होगा, नॉन रिकरिंग। इसके जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं अपन, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। बेसिकली ये 3 डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे सैलरी हो गई, डिफेंस हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, एंड क्या आएगा इसमें, पेंशन आ गई, हेल्थ का हेल्थ सेक्टर आ गया, एजुकेशन आ गया, एटसेट्रा लिख लेते हैं अपन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक्वाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, नई प्लांट एंड मशीनरी को खरीदना, रीपेमेंट ऑफ लोन, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एटसेट्रा। तो आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सो अपन ने देखा कि बजट में होता क्या क्या है, रेवेन्यू पार्ट एंड रिसिप्ट्स पार्ट्स एंड द एक्सपेंडिचर पार्ट। अपन देखते हैं बजट किस किस टाइप का हो सकता है, मतलब कि इकोनॉमी में। तो बजट होता है वो क्या, या तो बैलेंस बजट होता है, बैलेंस बजट। सेकेंड वन क्या होता है, हमारा सरप्लस बजट। समझेंगे अपन 1 by 1 होता क्या है। एंड थर्ड वन इज द डेफिसिट बजट। तो बजट में अपन ने क्या क्या देखा था, हमारे बजट में होता क्या है, रिसिप्ट्स पार्ट्स होता है, एंड सेकेंड वन इज द एक्सपेंडिचर पार्ट, रिसिप्ट्स पार्ट एंड द एक्सपेंडिचर पार्ट। तो हमारा बजट बैलेंस बजट क्या होता है, जहाँ पे रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर,
तो बैलेंस बजट इज मीन्स द रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं रिसीप्ट्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। वो मैंने एक बार बताया आपको समझने के लिए कि अपन जो इसको क्या लिख सकते हैं, रेवेन्यू होती है हमारी इनकम पर, उसको अपन बोलते क्या है, रिसीप्ट्स, जो रेवेन्यू एंड कैपिटल में होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारी रिसीप्ट्स है 1000 और हमारे एक्सपेंडिचर भी है 1000, तो दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड बजट, जो हमारी इकोनॉमी में कभी देखने को नहीं मिलता, इंडिया में स्पेशली। सेकेंड वन आता है सरप्लस बजट। इसमें क्या होता है, जो हमारी रिसीप्ट्स है वो ग्रेटर देन होती है हमारी एक्सपेंडिचर से। अगर हमारे रिसीप्ट्स है 1000 बट हमारा एक्सपेंडिचर कितना है 800, दिस इज द सरप्लस बजट। जो कभी इंडिया में तो ये वाला तो कभी कंडीशन होता ही नहीं है। इंडिया में कौन सी कंडीशन होती है, डेफिसिट बजट। इसमें क्या होता है, रिसीप्ट लेस देन एक्सपेंडिचर, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो ग्रेटर देन होते हैं हमारी रिसीप्ट से। यहाँ पे अपन मान लेते हैं हमारी रिसीप्ट्स है 1000 बट हमारे एक्सपेंडिचर है 1200, और ये बेसिकली हमारे इंडिया की सिचुएशन बेसिकली ये बता रहा है, डेफिसिट बजट। तो इंडिया में दो कंडीशन तो बहुत ही कम होती है। बेसिकली इंडिया में जो कंडीशन होती है वो होती है डेफिसिट बजट, जहाँ पे क्या होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर हमारी रिसीप्ट से ज़्यादा है। तो अपन इनके बारे में अपन इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बेसिकली इंडिया में क्या होता है यही कंडीशन होती है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं इसके मेजरमेंट्स क्या है। तो मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, तो यहाँ पे अपन देखते हैं मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट जो क्या होता है बजटरी डेफिसिट। तो जो बजटरी डेफिसिट होता है वो होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे एस्टिमेटेड जो रिसिप्ट है वो हमारे एक्सपेंडिचर से कम होती है। तो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स लेस देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो हमारी यहाँ पे रिसिप्ट्स है तो वो क्या होती है, हमारे एक्सपेंडिचर से कम होती है। जिसका अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स है वो है कितनी, माने अपन और हमारे एक्सपेंडिचर है वो है 2000। तो यहाँ पे हमारा जो बजटरी डेफिसिट है वो कितना आ जाएगा 500। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारी इसका फॉर्मूला ऐसे होता क्या है, एक्सपेंडिचर माइनस रिसीप्ट्स। तो यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको 2000 माइनस 15। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 500। तो ये क्या होता है हमारा बजटरी डेफिसिट। तो अपन देखते हैं ये जो बजटरी डेफिसिट है उसके भी 3 टाइप होते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बजटरी डेफिसिट कैन बी 3 टाइप्स। बजटरी डेफिसिट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। जो हमारा ये डेफिसिट है उसके कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज द रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड वन क्या आता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, एंड थर्ड वन इज द प्राइमरी डेफिसिट। तो जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड्स। और जो हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड्स, टोटल रिसीप्ट्स। अपन देखेंगे प्राइमरी डेफिसिट भी क्या होता है, अपन इसको एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं।
तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि तीनों के तीनों निकाले कैसे जाते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे कुछ एक्सपेंडिचर है एंड ये कुछ हमारे रिसिप्ट। तो पहले बार हम देखना इनमें से रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है एंड कैपिटल रिसिप्ट क्या है। बुक्स, स्कूटी, कन्वेंस। तो ये बुक्स क्या हो गई, अपन ने अगर बुक्स परचेज किए तो ये हमारे लिए क्या होगी, रेवेन्यू। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू ये क्या आ गया हमारे पास 2000 प्लस अपन ने स्कूटी, अपन ने अगर नई स्कूटी ली है तो क्या होगी, हमारे लिए एसेट्स क्रिएट करती है, तो ये क्या हो गई कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर अपन ने मतलब कि किराए पे खर्च किया तो ये भी क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये भी क्या होता है हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये भी किस में आ जाएगी, ये भी रेवेन्यू पार्ट में आ जाएगी। तो ये कितने हो गए, तो ये टोटल कितने हो गए 10,000 एंड ये 1 लाख। सेकंड आता है हमारे रिसिप्ट्स क्या क्या है। तो रिसिप्ट्स में भी कितने होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। तो ये क्या हो गई रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड ये कैपिटल रिसिप्ट्स। तो हमारी जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है उसमें क्या क्या आएगा, सैलरी आएगी। तो सैलरी कितनी है 5,000 प्लस बोरो, अपन ने किसी से बोरो किया तो ये भी किस में आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। तो ये कितने हो गए टोटल 7,000। बट अपन ने मोबाइल फोन सेल किया एंड लैपटॉप सेल किया तो ये हमारे लाइबिलिटीज को क्या नहीं, हमारे एसेट्स को क्या रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये दोनों किस में आएंगे कैपिटल रिसिप्ट्स में, 10,000 एंड 10,000। तो हमारी कैपिटल रिसिप्ट कितनी होगी 20,000। तो यहाँ पे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ये कितना आ गया 110। और अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स तो क्या आ जाएगी हमारी टोटल रिसिप्ट्स। तो ये कितनी होगी 27,000। तो हमें पहले निकालना क्या है, फर्स्ट था हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। फर्स्ट था हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्स। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना है 10,000 और हमारी जो रेवेन्यू रिसीव्स है वो कितनी है 7,000। तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ गया 3,000, मतलब कि हमारे एक्सपेंडिचर हमारी क्या रिसीव्ट से ज़्यादा है। तो दिस इज द रेवेन्यू डेफिसिट। फिर सेकंड आता है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट। यहाँ निकाल लेते हैं अपन। सेकंड क्या आता है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ट। तो टोटल एक्सपेंडिचर ये यहाँ पे है 3,000। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ट्स। तो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर कितने 1,10,000 और माइनस टोटल रिसीव्ट्स कितनी है हमारी 27,000। तो ये कितने हो गए तो ये कितने हो गए 93,000, जो क्या आ गया हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिर थर्ड आता है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। जिसका फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अपन फिस्कल डेफिसिट आया उसमें से कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया है तो आ जाएगा हमारा प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट कितना आया था हमारे पास 93,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना हमारे पास 5,000। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 87,000। तो ये क्या हो गया हमारे लिए प्राइमरी डेफिसिट। तो ये तीन फॉर्मूले थे हमारे पास, जिसका एग्जाम में क्या आता है तो किससे नहीं आता है, तो उनके लिए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। मैं देखना इनमें से रेवेन्यू क्या है एंड कैपिटल क्या है। फिर हमारे पास फर्स्ट वन था
रेवेन्यू डेफिसिट जिसका फॉर्मूला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव। सेकंड था हमारे पास फिजिकल डेफिसिट जिसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स। थर्ड आता है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट जिसका फॉर्मूला क्या होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट।